नमस्ते दोस्तों। आज हम NCERT की बुक्स में से कक्षा 8वीं का पाठ संख्या 2 लाख की चूड़ियाँ के प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। इसीलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इसी कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। प्रश्न संख्या 2, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या होती है? उत्तर है, वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे। वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। प्रश्न संख्या 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? उत्तर, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वह पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। प्रश्न संख्या 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? उत्तर है, बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की ये दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचौड़ती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कदर ना करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। ये व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। प्रश्न संख्या 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में ये बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। वह बेरोजगार हो गया। काम ना करने से उसका शरीर भी ढल गया। उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई। अब वह बीमार रहने लगा। प्रश्न संख्या 6, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं? ज्ञात कीजिए। उत्तर है, लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। अब भाषा की बात करते हैं। भाषा में पहला प्रश्न है, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की 2 प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है। उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से
अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्रित कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। उत्तर है व्यंग वाक्य। अब पहले जैसी औलाद कहाँ। व्याख्या। आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आम तौर पर ये सुनने मिलता है जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग देखने मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती। प्रश्न संख्या 2। बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे लला, रजो, आम, काज, गाय इत्यादि। 2 नंबर पर है जातिवाचक संज्ञा, जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार इत्यादि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा। 3 नंबर पर है भाववाचक संज्ञा, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और ना आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बदलू, बेलन, मचिया। जातिवाचक संज्ञा है आदमी, मकान, शहर। भाववाचक संज्ञा है स्वभाव, रुचि, व्यथा। प्रश्न संख्या 3। गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त, समय को बखत, उम्र व आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। तो उत्तर है इंसान, मनुष्य, रंज, दुख, गम, मायूसी, जिंदगी, जीवन, औलाद, संतान। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।